मैं एक बहुत खूबसूरत चंचल लड़की हूँ। मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आई थी और खूबसूरत इतनी कि गली के सारे लड़के सब लोग मुझे ही देखते थे। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक हैंडसम लड़का मिला। उसे देखते ही मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। धीरे धीरे मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। अब हम दोनों बहुत ही फ्रेंडली हो चुके थे। फिर हम दोनों ने एक दिन कहीं बाहर मिलने का प्लान बनाया। मेरा नाम निधि है और मैं 21 साल की हूँ और मैं बहुत अच्छे घराने से हूँ। मेरी माँ टीचर है और मेरे पिताजी की मेडिकल शॉप है। हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आज मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो मेरा निजी अनुभव भी है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे। ये 5 महीने पहले की बात है। मैं बस से जा रही थी, तभी बस रुकी और एक हैंडसम लड़का बस में चढ़ा। उसे देखकर मेरे दिमाग में हलचल होने लगी। वो बहुत ही हैंडसम था। अचानक बस रुकी और मेरे बगल में बैठी महिला उतरने लगी। वो लड़का मेरे बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो मुझसे बात करने लगा। मुझे बस में ही सहलाने लगा। अंदर से कुछ अजीब लग रहा था। उसने मुझे अपना नाम सुशील बताया। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली आज मुझे किसी लड़के से बात करने का मौका मिला, क्योंकि पहले मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ बात नहीं की थी, इसलिए थोड़ी शर्म भी आ रही थी। बात करते वक्त उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे घर से है। उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। मैं उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी। सफर के दौरान हमने खूब बातें की। फिर मेरा स्टॉप आ गया और मुझे उतरना था, लेकिन सुशील मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैं पूरी रात उसके बारे में ही सोचती रही। फिर 1 महीने बाद एक दिन मैं बाजार गई थी, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। मैंने पलट कर देखा तो वो सुशील ही था। मैं बहुत खुश थी। फिर हमने साथ में खाना खाया। उसने मेरा नंबर मांगा तो मैंने बिना रुके उसे अपना नंबर दे दिया। उस दिन के बाद से हम रोज फोन पर बातें करने लगे। कभी कभी रात के 1 या 2 बज जाते। ऐसे ही 2 महीना बीत गया। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन हमने मिलने का फैसला किया। मैं बहुत खुश थी। मैंने जीन्स टॉप पहना। उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। ब्लैक कलर का टॉप पहना। ब्लैक कलर का टॉप मैंने इसीलिए पहना क्योंकि मेरा रंग गोरा था। ब्लैक टॉप उस पर खूब जचता। फिर मैंने उसे फोन किया कि मैं तैयार हो गई हूँ। वो सामने से बोला, तुम रोड पर आ जाओ, और मैं रोड पर आ गई। फिर मैंने अपने सामने एक बाइक आते देखी तो वो सचिन था। मैं सुशील की ओर देखकर स्माइल की। उसने मुझे बाइक पर बैठाया और पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, जहाँ जाना है चलो। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पहले से ही तैयारियां पूरी थीं, क्योंकि सुशील ने खाने पीने का अरेंजमेंट पहले से करवा दिया था। उसने मुझे जूस दिया और खुद भी पीने लगा। हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें की। उसने अपने घर परिवार के बारे में बताया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ना। लेकिन पता नहीं मैंने उसे क्यों मना कर दिया। मैंने सुशील से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जबकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पता नहीं मैं उसे उस टाइम क्यों नहीं बोल पाई। अपनी सारी भावनाएं अपने मन में दबा कर रख ली, जबकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं वहाँ से सीधा अपने घर आ गई और उसके बारे में सोचकर रोने लगी। मुझे ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि मैंने उसका कितना दिल दुखा दिया। उसको कितना बुरा लगा होगा मेरी बातों से। सोच सोचकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसका गलती ही क्या थी? यही कि वो मुझसे प्यार करता है। प्यार तो मैं भी उससे करती हूँ, लेकिन मैं कहने से क्यों इतना डरती हूँ? मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा बेचैन थी, सोच सोचकर कि मैंने सुशील का कितना दिल दुखा दिया। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? भले ही मैं उस दिन भाग गई थी, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं मन ही मन खुद को कोस रही थी कि वहाँ से जाने की क्या जरूरत थी। अगर मैं सुशील के साथ उस दिन ना जाती तो इन सब बातों की नौबत ना आती। और ऊपर से सुशील का चेहरा मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था। मुझे सोच सोचकर रोना आ रहा था कि सुशील ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया था, सिर्फ मैं उससे बोलने से डर रही थी। दिमाग में एक अजीब तरह का डर था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और बस करवट बदलती रही। फिर किसी तरह रात गुजरी और सुबह उठी तो देखा कि सुशील ने मैसेज किया था। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो निधि, प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई बात नहीं कहूँगा।
जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझसे बात करो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, देखो मुझे गलत मत समझना, एक बार बात कर लो। मैसेज पढ़कर मेरी आंखें भर आई, मेरा मन हुआ कि दौड़कर उसके पास चली जाऊं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने ऐसा करके सुशील का दिल दुखा दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस मुंह से उसके पास जाऊं, अब क्या सोचेगा मेरे बारे में। एक दिन मैंने तय किया कि आज मैं उसे प्रपोज करूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को तैयार किया, पता नहीं मन में किस बात का डर था। फिर शाम को मैंने उसे फोन किया, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। मैं उससे मिलने गई, हम एक रेस्टोरेंट में मिले। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे अंदर मिलने के लिए बेताबी छा गई। उसने भी कुछ पी रखा था, बार बार मुझे टच कर रहा था, मेरे अंदर बड़ा अजीब लग रहा था। वो मुझे देखता ही रह गया। उस दिन मैंने सलवार और सूट पहना हुआ था, जिसमें मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब मैं उसके पास गई तो वो मुझे देखता ही रह गया। सुशील ने मुझे कहा कि निधि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये रूप मैंने तुम्हारा पहले कभी नहीं देखा। फिर मैं उसके पास गई और बोली क्या देख रहे हो। वो थोड़ा शर्मा गया और मुझे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। अब वो भी शायद समझ चुका था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, और शायद वो भी ये बात समझ गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मैंने उसकी आंखों के आंसू साफ किया। सुशील बहुत ही इमोशनल हो चुका था। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात थी कि इतना प्यार करने वाला लड़का मुझे मिला। फिर हम दोनों अंदर गए, खाना खा रही थी तो खाने में कुछ नास की तरह लग रहा था मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आज मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने रात को उसके साथ कुछ कर लिया। मेरा पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा था। मैं घर जाऊंगी तो क्या बताऊंगी। फिर मैं घबरा रही थी कि पता नहीं हमारी ये बात शादी तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि मैं अपने प्यार को अपनी शादी का रूप देना चाहती थी। वो एकदम से चुप हो गया। मैंने उससे पूछा सुशील क्या बात है। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चला गया। उसकी आंखों में कुछ नमी थी, पता नहीं सचिन को क्या हो गया था। मैं एकदम उदास हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना उदास क्यों हो गया है। मैं यही सोच सोच कर पागल हो रही थी, आखिर क्या बात हो गई है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, एकदम से उसको क्या हो गया। सुशील में ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, ऐसे ही सब खाने पीने का सामान छोड़कर वो वहां से चला गया। पता नहीं उसके मन में क्या आया, लेकिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था। सुशील के दिमाग में अगर कोई बात थी तो उसे मुझे बोलना चाहिए था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब मैं क्या करूं? सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा था। मैंने सुशील के दोस्तों से पूछा तो पता चला कि उसके घर वालों ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है, क्योंकि मेरी और उसकी हैसियत अलग अलग है। मैं अमीर घराने से हूँ और वो थोड़ा गरीब है। ऊपर से हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए उसके घर वालों ने उसे मना किया है। मेरे दिमाग में तो पहले की ये बात थी कि शायद मेरे घर वाले भी मेरे रिश्ते से खुश नहीं होंगे, लेकिन मामला यहाँ तो उल्टा ही है। मुझे और मेरे घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक पढ़ा लिखा और समझदार दामाद चाहिए जो उनकी बेटी को खुश रख सके, और मुझे लगता है कि सुशील मेरे लिए सबसे अच्छा पति साबित होगा। ये जानने के बाद मैं सीधा सुशील के घर गई। पहले तो वो चौंक गए और बोले आप यहाँ कैसे, लेकिन फिर उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सीधे उनसे कहा कि मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। इस पर वो हैरान हो गए। उन्होंने मुझे अपनी मुश्किलें बताई, मैंने उन्हें समझाया और आखिरकार वो मान गए। अब सुशील की बारी थी। मैंने उससे बात करने के लिए अपने घर बुला लिया, क्योंकि मेरे घर वाले किसी की शादी में गए हुए थे और शाम से पहले लौटने वाले नहीं थे, इसलिए बात मेरे घर में अच्छे से हो पाती। मैंने तय कर लिया था कि आज तो मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैंने उसे फोन किया, वो मेरा फोन उठा नहीं रहा था। मैं बार बार उसे कॉल करती रही, लेकिन मेरे नंबर से उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं अपने दूसरे नंबर से उसे फोन किया, वो नंबर उसके पास नहीं था। जब उसने फोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि फोन काटने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आज तुम मेरे घर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर मेरे जोर देने पर मान गया। मैंने कहा अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी फोन नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी। फिर सुशील बोला कि मैं रात को आऊंगा, क्योंकि दिन में उसका कॉलेज टाइम होता था और शाम का कोचिंग का टाइम होता था और रात का टाइम फ्री होता था, तो बोला कि तब आकर बात करूंगा। वो करीब 8 बजे आया। मैं उसका इंतजार कर रही थी।
फिर मैं उसकी पसंद का खाना बनाया, जो कि देखकर बहुत खुश हुआ कि मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया है। मैं सुशील को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही मायूसी छाई हुई थी। पता नहीं सुशील को क्या हो गया था, बहुत ही अलग सा बर्ताव करने लग गया था। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो गया है। वो ना ही बात कर रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। फिर हमने खाना खाया। उसे मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया और बोला कि निधि, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। मैं हंसकर बोली, हाँ क्यों नहीं, इतना तो टाइम पास कर ही लेती हूँ खाना बनाने में। मैंने उससे कहा, सुशील, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। सुशील ने कहा, हाँ बोलो निधि, क्या बात है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी। निधि, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। रात को सोती हूँ तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे घर वाले मुझसे क्यों तुम्हारा रिश्ता करेंगे, मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। मैं बोली, सुशील, ऐसी बातें क्यों बोलते हो, मुझे दौलत वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अच्छे दिल वाले से शादी करनी है, जो मुझे सुख रख सके। वो सब गुण मैं तुम में देखती हूँ। सुशील, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए स्पेशल मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया है कि मैं शांति से तुम्हारे साथ बात कर सकूं। सुशील बोला, निधि, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। हमारे सर पर तुमको पता है ना कितना कर्जा है। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो हमने 6 लाख का कर्ज लिया था। मुझे और बाबूजी को पहले वो कृष उतारना है। मैं पहले शादी के बारे में नहीं सोच सकता और पढ़ लिख कर मुझे अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। पता है उन्होंने कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया दिखाया है। अगर मैं उनका सहारा न बन सका तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने का भी क्या फायदा। मैं बोली, सुशील, हम दोनों मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। अब से फालतू का नाटक करना बंद करो और मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। सुशील, चलो हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुशील बोला, नहीं निधि, पहले मुझे बाबा का कृष उतारना है, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में अभी अपने लिए कोई ख्याल नहीं है। मुझे पहले अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मैं बोली, कोई बात नहीं, तुम जब तक कहो मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फाइनली उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। 9 साल नौकरी करने के बाद उसने अपने बाबा का सारा कर्ज चुका दिया। अब बारी थी हम दोनों के प्यार को शादी का नाम देने की। पूरे 9 साल बाद सुशील का फोन आया और बोला, निधि, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई। फाइनली मेरे मन की मुराद पूरी हुई। सुशील अपने माँ बाप के साथ मेरे घर आया रिश्ते की बात करने और मेरे माँ बाप ने ये रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि उनकी फाइनली कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी थी। 3 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई। फाइनली आज शादी का दिन भी आ गया और शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। मैं सुशील के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने सुशील के साथ अपनी जो खुशी देखी थी वो मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद मिली। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी स्टोरी आप तक पहुंचे। थैंक यू।